अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं अंसारी रिज़वान स्टैंडर्ड 10th के तमाम बच्चों का आज की इस साइंस 2 की क्लास में खैर मकदम करता हूँ। आज हम हमारा सबक नंबर 6 हैवानात की जमातबंदी इसे आगे समझेंगे। पिछले लेक्चर में हमने नाबित तह किसे कहते हैं, जिस्मी कैफ़े से क्या मुराद होता है, तशाकुली और गैर तशाकुली जिस्म क्या है, इनकी किस्में कौन सी है, गैर हबलिये और इसके ज़ैली ग्रुप में से हमने मसामदार जिस्म वाले किसे कहते हैं, इस्तवाना नुमा जिस्म वाले किसे कहते हैं और चपटे दौदे वाले जानदार किसे कहा जाता है। ये तमाम चीज़ें हमने पिछले वीडियो में समझी थी। आज के दिन हम गैर हबलिये और उसके ज़ैली ग्रुप में आगे बढ़ते हुए गोल दौदे वाले, हल्केदार दौदे वाले, जोरदार पैर वाले, नर्म जिस्म वाले, शोकाजार जिल्द वाले और नीम नखाइये ये कैसे होते हैं, इनकी खुसूसियात क्या है, इनकी मिसालें क्या है, इंशाअल्लाह ताला हम ये समझेंगे। आइए हम शुरू करते हैं गोल दौदे वाले से। इन हैवानात का जिस्म लंबा, बारीक, धागे नुमा, इस्तवाने जैसा होता है, इसीलिए इन्हें गोल दौदे वाले हैवानात कहते हैं। जैसा कि हम शक्ल के अंदर देख रहे हैं कि दिखाए गए जानदार का जिस्म लंबा है, बारीक धागे की तरह है और इस्तवाना नुमा है। इन्हीं खुसूसियात की बिना पर इन्हें गोल दौदे वाले हैवानात कहा जाता है। इस जमात के ज़्यादातर हैवानात दरू तूफ़ैली होते हैं। दरू तूफ़ैली यानी क्या बच्चों? ऐसे जानदार जो अपने मेज़बान के जिस्म के अंदर रहकर उनसे ग़िज़ा हासिल करते हैं, उन्हें हम दरू तूफ़ैली कहते हैं। देखिए, एक आसान सी मिसाल हम आपको देते हैं। हमारी डेली लाइफ से कनेक्टेड मिसाल हम आपको इसलिए देते हैं ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए। एक है मेज़बान और एक है मेहमान। हमारे सरों में अगर जुएँ होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो, हम मिसाल के वास्ते आपको ये चीज़ बता रहे हैं, तो ये जुएँ हमारे लिए मेहमान के तौर पर इस्तेमाल लफ्ज़ किया जाता है और हम इनके वास्ते मेज़बान होते हैं। लेकिन ये जुएँ हमारे जिस्म के अंदर होती है क्या? नहीं, हमारे सर में होती है ना। सर जिस्म से बाहर होती है, चूँकि बाल होते हैं इसलिए वो उसमें छुपी हुई होती है, तो हम इसे बरू तूफ़ैली कहते हैं। बरू यानी बाहर रहने वाले और दरू तूफ़ैली यानी जो जिस्म के अंदर रहते हैं। अगर खुदा ना खास्ता हमारे जिस्म के अंदर पेट में कीड़े हो जाए तो ये कीड़े अपनी ग़िज़ा किससे हासिल करेंगे? ये हमसे हासिल करेंगे। तो ऐसे जानदार जो जिस्म के अंदर रहे, मेज़बान के जिस्म के अंदर रह करके अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, उन्हें हम कौन से जानदार कहते हैं? उन्हें हम दरू तूफ़ैली कहते हैं। तो गोल दौदे वाले हैवानात ज़्यादातर कैसे होते हैं? दरू तूफ़ैली होते हैं। लेकिन कुछ हैवानात पानी या खुश्की में आज़ादाना तौर पर ज़िंदगी गुजारते हैं, ये उनकी दूसरी खासियत है। और इनका जिस्म काज़िब जिस्मी कैफ़ा वाला होता है। बच्चों, हमने इससे पहले पढ़ा था हकीकी जिस्मी कैफ़ा, गैर जिस्मी कैफ़ा और काज़िब जिस्मी कैफ़ा किसे कहते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने इसको डिटेल में समझा था, यहाँ उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ इतना कहते हैं कि गोल दौदे वाले हैवानात के जिस्म में उनके जिस्म और जिल्द के दरमियान जो खिला होती है वो काज़िब जिस्मी कैफ़ा कहलाती है, क्योंकि वो मियान अदमा और आंतों की वजह से नहीं बनी होती, और ऐसी खिला को हम काज़िब जिस्मी कैफ़ा कहते हैं। ये तेहरी नाबती तह वाले हैवानात होते हैं, यानी इनकी जिल्द में बरू अदमा, मियान अदमा और दरू अदमा तीनों लेयर्स, तीनों नाबती तह पाई जाती है। ये हैवानात एक जिनसी होते हैं, यानी एक जानदार में कोई एक जिन्स ही पाई जाएंगी। यानी कोई जानदार गोल दूधे वाले में या तो नर रहेगा या तो वो मादा रहेगा, एक वक्त में वो कोई एक ही जिन्स का हामिल होगा। इसकी मिसालें हैं आती दूधा,
फेल पादूदा, आँख में जाने वाला दूधा वगैरह, ये मिसालें हमारी किताब में इनके वास्ते दी गई है। आइए अब हम देखते हैं दूसरी किस्म हल्केदार दौदे वाले। इन्हें हल्केदार दौदे वाले क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जिस्म लंबा, इस्त्वानानुमा और यकसा तौर पर हल्कादार होता है। अगर जैसे हम यहाँ पर मिसाल में केचुए की देखें तो इनके जिस्म के ऊपर यकसा तौर पर हल्केदार इनका जिस्म होता है, इसीलिए हम इन्हें हल्केदार दौदे वाले हैवानात कहते हैं। इस जमात के कुछ हैवानात बरू तूफैली होते हैं। देखिए बच्चों, अभी हमने गोल दौदे वाले में देखा था कि वो दरू तूफैली होते हैं, दरू तूफैली, और यहाँ पर ये क्या है? बरू तूफैली, यानी ऐसा तूफैली जो अपने मेज़बान के जिस्म के बाहर रहकर ग़िज़ा हासिल करता है। तो हल्केदार दौदे वालों में कुछ हैवानात बरू तूफैली रहेंगे और कुछ हैवानात पानी और खुश्की में आज़ादाना ज़िंदगी गुजारते हैं। इनका जिस्म हकीकी जिस्मी कहफ़ा वाला होता है, यानी जो जिस्मी कहफ़ा है या तो वो मियानदमा से बना होगा या आंतों की मदद से बना होगा। ऐसे जिस्मी कहफ़े को हम हकीकी जिस्मी कहफ़ा कहते हैं। इन जानदारों में निस्कुत्री तशाकुल पाया जाता है। निस्कुत्री तशाकुल, दो जानिबी तशाकुल, गैर जिस्मानी तशाकुल, ये तमाम चीज़ें भी हमने इससे पहले की वीडियो में बहुत डिटेल में हमने इसको समझा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारी पहले उस वीडियो को वहाँ पर देख लें। ये तहरी नाबती तह वाले हैवानात होते हैं, बरू अदमा, म्यान अदमा और दरू अदमा। इसी तरीके से ये हैवानात मुश्तरक जिनसी या यक जिनसी होते हैं। इन हैवानात में हल्केदार दौदे वालों में कुछ हैवानात ऐसे होते हैं जो मुश्तरक जिनसी होते हैं, यानी नर और मादा दोनों एक ही जानदार के जिस्म में पाए जाते हैं। नर और मादा तौलीदी आज़ा एक ही जानदार के जिस्म में अगर पाए जाएंगे तो उसे मुश्तरक जिनसी कहा जाएगा, और अगर एक जानदार के जिस्म में सिर्फ नर तौलीदी उज़्व है या मादा तौलीदी उज़्व है तो उसे हम यक जिनसी जानदार कहते हैं। ये हैवानात में कुछ किस्में ऐसी होती है जो मुश्तरक जिन्स रखती है और कुछ ऐसे होते हैं जो यक जिनसी होते हैं। इनकी मिसाल जैसा कि हमने देखा यहाँ पर केचुआ है, जोक इसकी दूसरी मिसाल है और नेलस इसकी तीसरी मिसाल है जो हमारी किताब में दी गई है। आइए अब हम चलते हैं अगली किस्म की तरफ, जोड़दार पैर वाले। आप बता सकते हैं इन्हें जोड़दार पैर वाले क्यों कहा जाता होगा? जी बिल्कुल, देखिए बच्चों, इन हैवानात के पैर जोड़दार होते हैं, जोड़ी में इनके पैर होते हैं। जैसा कि हम शक्ल में झिंगुर की शक्ल देख रहे हैं तो इनके पैर कैसे होते हैं? जोड़दार होते हैं, इसीलिए इन्हें जोड़दार पैर वाले हैवानात कहा जाता है। और ये जोड़दार पैर वाले हैवानात का आयला सबसे बड़ा आयला है, यानी ज़मीन पर इनकी तादाद सबसे ज़्यादा है, इसीलिए इस ग्रोह के जानदारों को कामयाब जानदार भी कहा जाता है। इनका जिस्म हकीकी जिस्मी कहफ़ा वाला होता है और इन जानदारों में जानिबी तशाकुल पाया जाता है। ये तहरी नाबती तह वाले हैवानात होते हैं। बरू अदमा, म्यान अदमा और दरू अदमा तीनों नाबती तह इनके जिस्म में पाई जाती है और ये हैवानात यक जिनसी होते हैं। बच्चों, अक्सर आप देख रहे होंगे कि खुसूसियात में हमने वो चीज़ें लेकर के आए हैं जो चीज़ें हर जगह के ऊपर तकरीबन कॉमन जैसी है या बिल्कुल हूबहू वही है, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। इसकी मिसालें अगर हम देखें तो केकड़ा, मकड़ी, बिच्छू, झिंगुर, तितली, शहद की मक्खी, हज़ारपा वगैरह, ये सब क्या है? जोड़दार पैर वालों की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। आइए अब हम चलते हैं नर्म जिस्म वाले। जी हाँ, इन हैवानात का जिस्म नर्म और चिपचिपा होता है और इसी नर्म और चिपचिपा होने की वजह से हम इन्हें नर्म जिस्म वाले हैवानात कहते हैं। इसकी एक मिसाल आपको ऑक्टोपस यानी हश्तपा के तौर पर दिखाई गई है। ये हैवानात का दूसरा सबसे बड़ा आइला का ग्रोह है। पहला कौन सा है? जोड़दार पैर वाले, ये सबसे बड़ा ग्रोह है, और उसके बाद दूसरा ग्रोह कौन सा है? नर्म जिस्म वालों का। और ये हैवानात का जिस्म भी जो है वो हकीकी जिस्मी कैफ़ा वाला होता है। इन जानदारों में दो जानिबी तशाकुल पाया जाता है, लेकिन घोंगे के अलावा इसका शुमार भी नर्म जिस्म वालों में होता है, लेकिन घोंगे में दो जानिबी तशाकुल नहीं पाया जाता। बाकी दीगर जानदारों में
में इस आइला में मौजूद बाकी दीगर जानदारों में दो जानिबी तशाकुल पाया जाता है और ये तहरी नाबती तह वाले हैवानात होते हैं और ये हैवानात यक जिनसी होते हैं। इसकी मिसाल है ऑक्टोपस यानी अष्टपा हम जिसे कहते हैं, सीप या सदफ भी हम इसे कहते हैं और घोंगा, ये इसकी मिसालें हैं। आइए अब हम देखते हैं शोकादार जिल्द वाले। इन हैवानात की जिल्द पर कैल्शियम कार्बोनेट के शोके या कांटे होते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर शक्ल में देखेंगे, और इन्हीं शोके या कांटों की वजह से हम इन्हें शोकादार जिल्द वाले हैवानात कहते हैं। ये हैवानात की जिल्द पर होते हैं बच्चों, याद रखेंगे, और ये काय के बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। इस आइले के जानदारों की अहम खुसूसियत एक ये भी है कि ये सिर्फ समंदर में पाए जाते हैं और इनका जिस्म हकीकी जिस्मी कैफा वाला होता है। जब ये ज़िंदगी के इब्तिदाई दौरानिए में होते हैं यानी लार्वा हालत में ये होते हैं तो दो जानिबी तशाकुल इनमें पाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे इनकी नशोनुमा होती है और जब ये बालिग हालत में पहुंच जाते हैं तो निस्फ कुतरी तशाकुल इनमें पाया जाता है। ये तहरी नाबती तह रखने वाले हैवानात हैं और इन हैवानात में बाज़ पैदाइश का अमल बहुत वाज़े होता है। बाज़ पैदाइश अगर जिस्म का कोई हिस्सा कट जाए तो वो अपने जिस्म के बाकी हिस्से को खुद बना लेता है, इसे बाज़ पैदाइश कहते हैं। इसकी मिसालें हम देखेंगे। अच्छा, इससे पहले एक और ख़ुसूसियत क्या है कि ये हैवानात अक्सर कैसे होते हैं, यक जिनसी होते हैं, यानी एक जानदार में एक ही जिन्स की सिफत पाई जाएंगी। और मिसालें इसकी है तारा मछली, सी कुकुम्बर और सी आर्चन, इसकी मिसालें हैं। देखिए यहाँ पर इसके जिस्म के ऊपर कांटे बने हुए हैं सी आर्चन के जिस्म के ऊपर, और तारा मछली और समंदरी ककड़ी इसके जिस्म के ऊपर शौका बने हुए हैं। और ये शौका या ये कांटे किसके बने हुए होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के। इसी वजह से हम इन्हें शौकादार जिल्द वाले कहते हैं। आइए हम देखते हैं हमारी आखिरी किस्म नीम नखाइये। नीम के मानी होते हैं बच्चों आधा, और नखाइये हम जानते हैं किसे कहते हैं। इन हैवानात में हबल पुश्त यानी जिस्म को सहारा देने वाली नस सिर्फ सोंड में पाई जाती है, इसीलिए उन्हें नीम नखाइये कहते हैं। ये तमाम हैवानात समंदरी होते हैं और रेत में बिल बना करके भी रहते हैं, इसलिए हम इन्हें एकॉन वार्म भी कहते हैं। इनके जिस्म को अगर हम देखें तो तीन हिस्सों में हम बांट सकते हैं, सोंड, गर्दन और धड़ में। आगे अगर इन जानदारों में सांस लेने के निज़ाम को अगर हम देखें तो सांस लेने के लिए एक से ज़्यादा गलफड़े नुमा शगाब इनके जिस्म में हमें नज़र आते हैं, जिसके ज़रिए से ये जानदार सांस लेने का काम अंजाम देते हैं। ये हैवानात यकजिनसी भी होते हैं, जबकि कुछ हैवानात नीम नखाइये में पाए जाने वाले कुछ ही हैवानात ऐसे हैं जो मुश्तरक जिनसी होते हैं, यानी नर और मादा तौलीदी आज़ा एक ही जानदार के जिस्म में मौजूद होता है। इसकी मिसाली है बेलनियोग्लॉसेस और सेकोग्लॉसेस वगैरह। इसकी क्या है बच्चों, ये दो मिसालें हमारी किताब में इसकी दी हुई है। आज के लेक्चर में इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।